राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और व्याख्यात भर्ती की आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है मुझे जरूर बता देना। दोस्तों, आज हमारे एक क्या आ चुका है, सेट का रिजल्ट भी आ चुका है और सेट के अंदर विभिन्न प्रकार की भर्तियां है, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी वगैरह है ना। तो उसकी भी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल से जरूर जुड़ जाए। और हम बात करें हमारे व्याख्याता भर्ती के अंदर, व्याख्याता भर्ती में हमारे कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी, क्षेत्र मिति, और उसके अंदर शंकु, और शंकु की हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लेंगे गोला और उसके बाद करेंगे पीवाईक्यू, और उसके बाद में आप लोगों को जो हमारे क्षेत्र मिति की बुकलेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, बात ऐसी है कि मैं चाहता तो इस क्षेत्र मिति को आपको 5-7 वीडियो के अंदर भी खत्म कर देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम के अंदर पैटर्न आता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने सारे करवा दिए यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन जो होता है ना, बोलते हैं क्या, सूत्र का एक एक क्वेश्चन करवा देता, जैसे शंकु चल रहा है, शंकु के में हमारे 4-5 कुछ सूत्र है, तो उन सभी के अगर एक एक क्वेश्चन करवा देता तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इस वजह से मैंने शंकु के सारे क्वेश्चंस करवा दिए। मैंने क्या कर दिए, शंकु के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो। देखो, क्वेश्चंस तो कोई से भी आ सकता है, पर अपनी जो प्रैक्टिस होती रहे ना, प्रैक्टिस ऐसी चीज है कि अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस करने में। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्स नहीं। मैं कोर्स करवाना होता तो मैं पहले ही करवा देता, बहुत पहले ही। क्योंकि कोर्स एक ऐसी छोटी छोटी सी चीज है जिसके अंदर बच्चा सिर्फ संतुष्ट हो जाता है कि मैंने कोर्स कर लिया। बच्चों को आता कुछ नहीं है, बच्चे को आता कुछ नहीं है, सिर्फ वो संतुष्ट होता है कि मुझे आता है। बोलते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फिकेशन वो हो जाता है बस, हाँ। पर उसको वास्तव में सेल्फ सेटिस्फिकेशन नहीं हो पाता है। तो हम शंकु की आज लास्ट क्लास है, वो करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, गोला करेंगे, ठीक है। और उसके बाद गोला के बाद में पीवाईक्यू, फिर बुकलेट, ठीक है। बोलो, शंक्वा का तंबू जिसकी आधार की त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई दे रखी कितनी, 8 दे रखी 6 मीटर और ऊंचाई दे रखी अपनी 8 मीटर। तो बोल रहा है कि बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक शंकु ऐसा है, देखो ये बोल रहा है कि एक शंकु ऐसा है, एक शंकु ये रहा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 6 और ऊंचाई कितनी है 8, ठीक है। शंकु कैसे बनेगा, शंकु बनेगा, शंकु या टेंट से बोल सकते हैं। ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, है ना। इससे बनेगा ना, वक्र पृष्ठ से बनेगा ना, यानी वक्र पृष्ठ, है ना, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इससे बनेगा। और बोल रहा है कि इसे बनाने में, इस शंकु को बनाने में देखो, इसका ये वाला कपड़ा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा किसके, इसको बनाने में 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, 6 मीटर चौड़ा। अब देखो, कपड़ा है ये रहा, ये 6 मीटर चौड़ा है, तो इसकी लंबाई याद करनी है अपने को, है ना। दोनों के कपड़े को, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा L × 6। आयत तो हो गया ना ये, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई दे रखी 6 मीटर, लंबाई अपने को याद करनी है। वो बोल रहा है कि इससे बनाने में कितने मीटर, 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि लंबाई इसकी याद करनी है। तो बताओ मुझे, इसका वक्र पृष्ठ, ये इसका वक्र पृष्ठ, किसका, इस शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी शंकु का बनाने में जितना कपड़ा लगा, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको लोगों को, पेज भी मेरे पास यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो बताया था ना मैंने आप लोगों को कि देखो ये है आयत, इसकी लंबाई, जैसे ये मान लो ये है आयत, है ना, इसकी लंबाई ये रही, छोटी चौड़ाई ये रही कितनी, 6, लंबाई दे रखी है, लंबाई नहीं दे रखी है तो लंबाई अपन याद करनी है, ये 6 मीटर। तो इसको बनाने में जैसे ये शंकु बन गया, है ना, ये शंकु बन गया ना एक। तो ये बोल रहा है ना, एक तो इसका तो दे रखा है अपने को, इसका तो अपने को दे रखा है, इसकी अपने को क्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या दे रखी है, इसकी आधार की त्रिज्या दे रखी कितनी, 6 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ी, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तो दे रखी है, लंबाई याद करनी है, तो दोनों कपड़ा बराबर हो गया, ठीक है, दोनों कपड़ा बराबर हो गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, सर वक्र पृष्ठ होता है πr/l। यहाँ पे तो r/l याद करना, तो l कैसे याद करेंगे, l ऐसे याद कर लेंगे अपन, l यहाँ पे याद करो भाई, l का फॉर्मूला होता है r² + h²। r का मान कितना है सर, r का मान दे रखा है 6 मीटर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 36 + 64 बराबर 100 का 10।
यानी कि एल का मान अपना कितना आ गया, एल का मान आ गया 10। ठीक है, आर का मान दे रखा है, पाई का मान दे रखा है। ठीक है, और इधर क्या जाएगा अपना लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, दोनों का बड़ा बराबर हो गया। अब देखो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है सर, आर का मान है 6, एल का मान है 10, इधर लंबाई इंटू 6। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। ठीक है, अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 22 इंटू 10/7 बराबर एल। अब कितना बचा इधर 220/7 बराबर एल। बस ये अपना आंसर है। अब इसको अपन ने इसके अंदर किया बटा बटी में दे दिया, तो इसको कर लो भाई। तो कि 220 दे रखा है, इधर आगे देख लेते हैं ना, क्या 220/7 दे रखा है। 220 में अगर अपन किसका भाग लगाएंगे, देखो 220 कितने बार गया, 7 या 21। ठीक है, बचा कितना 1 0, 7 एकम 7, बचा कितना 3 3 का ना। ठीक है ना, तो इसको क्या बोल देंगे अपन 31 सही 3/7। ठीक है, 31 सही 3/7 कौन सा आ गया, ये रहा। ठीक है, 31 सही 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार वापस चेक कर लेता हूँ मैं, वास्तव में सही है क्या। 7 3 7 27। देखने देना एक बार, 7 और 7 21 प्लस 3 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 31 सहित 3/7। ठीक है, इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, 31 सहित 3/7। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना, समझ में आ गया। अरे देखो क्वेश्चन इजी है, मैं कोर्स नहीं करवा रहा, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस अगर आप लोग की अच्छी होगी तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा ना। अब क्लास ज़्यादा लंबी है तो मैं क्या करूँ यार, हाँ 1 घंटे क्लास तो लूंगा ना, 1 घंटे 45 मिनट 50 मिनट की क्लास तो लूंगा ही लूंगा। अब उसमें क्वेश्चन में अगर मैं सपोज कर 2 क्वेश्चन करवा दूँ एक जो है बेलन गोला शंकु की, तो मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो ना आराम से, प्रैक्टिस ही तो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जो देखो दो शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, आयतन का अनुपात दे दिया, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 शंकु दे रखे अपने ऐसे, एक शंकु ये रहा, इसकी त्रिज्या R1, सॉरी इस तो आज H1 हो गया, और ये हो गया H2, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि अपन को H1/H2 ज्ञात करना है ना। अपने को क्या ज्ञात करना है, H1/H2 ज्ञात करना है। और ये बोल रहा है कि इसका आयतन दे दिया। इसका आयतन क्या है, इसका आयतन है सर पाई 1/3 पाई R1² H1। ठीक है, और ना ये है ना सर, इसका आयतन क्या है, इसका आयतन है 1/3 पाई R2² H1 H2²। ठीक है, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या नीचे ऊपर R1 का स्क्वायर H1 का स्क्वायर बटे हुए R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर, यही बचा। हाँ यही बचा सर। पर देखो इसका मान क्या है सर, ये तो इसका क्षेत्र, इसका आयतन है और ये इसका आयतन है। दोनों का आयतन का अनुपात कितना दे रखा है सर, 8/9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8/9 दे रखा है। दोनों का आयतन का अनुपात तो 8/9 दे रखा है, तो यहाँ पर भी 8/9 कर दो। ठीक है, हाँ पर अपने R1 और R2 का मान क्या है, देखो R1 और R2 का मान कितना दे रखा है सर, 5/6 दे रखा है। पर R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 25/36 हो जाएगा। स्क्वायर तो करना है। ठीक है, कर दो भाई 25/36, इधर कर दो H1 H2, इधर कर दो 8/9। ठीक है, अब क्या कर दो, वज्रगुणन कर दो। ठीक है, क्या कर दो 8 × 36/9 × 25 बटाबर H1/H2, 9 चौका 36। ठीक है, कितना गया 8 चौक 32/25, 32/25। बस समझ में आ गई मेरी बात। क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, एक शंक्वाकार तंबू की परिधि दे रखी है। अब शंकु कौन सा, ये रहा शंकु अपना, इसकी परिधि दे रखी है। परिधि कौन सी होती है शंकु की, ये वाली। तो अब देखो, और तंबू की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 36 मीटर। तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ, इसको शंकु के बनाने में कैनवास का मतलब ये वाला तंबू का कपड़ा है ना, ये कितना लगा, तो इसका मतलब अपने क्या याद करना है, पाई RL यानी वक्र पृष्ठ।
ठीक है। तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पाई आर एल ज्ञात करना है। आर का मान तो अपन इस परिधि से निकाल लेंगे, और हाँ, और एल का मान किससे निकालेंगे, देखो पाई आर एल, तो आर का मान इससे निकालेंगे, और तंबू की ऊंचाई दे रखी है एच, तो अपन का एल का मान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, ऊंचाई दे रखी है, आर का मान इससे निकाल लेंगे और एल का मान अपन इससे निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से तो अपन इसको रख देंगे, बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। यार क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है ना, अब क्या अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व तो कर रहे हैं इसको, सॉल्व तो हो चुका है पर इसको अपन कर रहे हैं, है ना, बोलते हैं ना कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, आधार की परिधि कितनी दे रखी है सर, कितनी, 66। तो आधार की परिधि होती कितनी है, आधार कितना क्या है इसका, वृत्त, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, 66। तो 2 इंटू 22/7 गुणा आर बराबर 66। ठीक है, करो, आर बराबर 66 इंटू 7, 22 इंटू 2, 22 से 22 66 3, तो क्या है आर बराबर कितना है अपना 21/2। ठीक है, आर बराबर कितना है 21/2। ठीक है, और अपने पास एच का मान दे रखा है, तो करो, एल बराबर आर का मान कितना है 21/2 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। एल बराबर कितना आया मुझे बताओ, 21 का 441/4 प्लस 36 का, देखो चित्र 36 हासिल का 3, 18 19 20 21 108 6 9 2 1 1296। ठीक है, कितना है 1296। अब देखो 1296 किससे गुणा करो, लेस लो पहले, तो एल बराबर 441/4, देखो लेस लेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 का 4 में भाग कितने बार जाएगा, एक बार, एक को 441 से गुणा करेंगे तो 441 प्लस इसके नीचे एक है, तो एक का 4 में भाग कितने बार जाएगा 4 बार, 4 को किससे गुणा करो 1296 से, कितना आएगा 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 9 चौका 36 37 38 का 8 हासिल का 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल का 1 4 1 5, सही है क्या, 12 चौका 48 480। ठीक है, और सही है ना, सही है ना, मुझे लग रहा सही है एकदम। ठीक है, 6 चौका 24 हासिल का 2, 9 चौका 36 38 हासिल का 3, और 4 दूनी 8 8 3 11 का 1 हासिल का 1 4 1 5, सही है। जोड़ो भाई, कितना है, कितना है जोड़ो, 5184/, चलिए 441, 5 8 4 12 का 2 हासिल का 1, और 6 5625। ठीक है, अब देखो एल का मान कितना आ गया, रूट में 5625/4। ठीक है, कितना 5625। अब बताओ मुझे 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो एल को बाहर करके इधर 1/2 कर दो। ठीक है, 1/2 कर दो, इधर कितना बचा 5625। ठीक है, 5625। अरे 5625 किसका है मुझे बताओ, 5625 किसका है, इधर 5 लेकर का, तो इसका मतलब हुआ कि ये 5 तो आएगा आएगा लास्ट में, और कितना किसका 36 का 675 25 हासिल का 2, और 7 7 5 35 37 37। ठीक है, 7 5 35 हासिल का 3, 7 50 51 52, 5 7 12 का 2 हासिल का 1 6 5, हाँ सही थे 75 का। ठीक है, तो कितना आ गया एल बराबर 75/2। ठीक है, इसका वर्गमूल करने पर तो ये किसका आ गया 75 का वर्गमूल आ गया था। अब अपने पास क्या करना है, अपने पास पाई आर एल करना है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है दे रखा है, आर का मान दे रखा है 21/2, और इधर 75/2। ठीक है, सोल्व कर लो, 7 21, और इधर आ जाएगा 11 बार कट जाएगा ये, तो 11 इंटू 3 इंटू 75/2 करो भाई, 11 33, 75 इंटू 33, 3 5 15 5 हासिल का 1, 7 21 22, 5 2 2 5 7 4 2/2। ठीक है, 24 75/2 यानी 1 2 3 7.5, 1237.5 आ रहा है क्या, 24 का आगे 12, 75 का आगे 37.5। ठीक है,
तो 1237.5 इसका क्या आ गया, सेमी स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका क्या आ गया, शंकुआकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है, ये तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है, तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया, अपने 1237.5। देखो क्वेश्चंस करते समय एकदम कंसंट्रेट होकर रहना पड़ता है ना, क्वेश्चंस करते समय एकदम कंसंट्रेट होकर रहना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन को गड़बड़ कर देती है। जैसे मैं यहाँ पर 4 1 5 की जगह 6 कर दूं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे 21/3 कर दूं, ये 21/1 कर दूं, या 21 ही कर दूं, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अपने को क्वेश्चंस करते समय गणित के एकदम कंसंट्रेट होकर रहना पड़ता है, ठीक है। करो। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेमी है। देखो इस शंकु ये रहा, है ना, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला, यानी कि पाई आर एल। पाई आर एल कितना दे रखा है, 308, ठीक है। इसकी तीरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, एल, एल का मान कितना दे रखा है, 28 दे रखी है। तो इसकी आधा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चंस में एल का मान तो अपन ऐसे ज्ञात कर लेंगे, आर का मान तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे, आर को कहीं तो मान ज्ञात करना है, आर क्या है, इसकी आधा की त्रिज्या, ठीक है। तो 22/7 और आर का मान ज्ञात करना है, एल का मान 28 आ गया, इधर 308, ठीक है। तो 22/7, सॉरी इसको अब वज्र गुणन कर दो ना यहाँ पे, वज्र गुणन से, ठीक है। कितना आएगा, आर बराबर 308 गुणा 7/22 इंटू 28। 22 का भाग इसमें दो, कितने बार जाएगा, 22 से कम 22, 22 चौक 88, ठीक है। आर बराबर 14 इंटू 7/8, ठीक है। काटो भाई, सॉरी यहाँ पर तो 28 है नहीं यार, 7 चौक 28, ठीक है। और इधर कितना बार हो गया, 14/7 और सॉरी 14/4, 7/2 और 3.5, 3.5 क्या आ गई इसकी आधार की त्रिज्या, ठीक है। यहां पर छोटी सी मिस्टेक आप लोगों का जो प्रश्न है उससे गलत करवा सकती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 28 लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा था, तो मुझे पता लग गया यार ये तो कठिन रहा है, तो फिर मैंने देखा कि यार वास्तव में सही एक नहीं है, तो सही हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, हर स्टेप के अंदर एकदम कंसंट्रेट होके प्रश्न को करना है, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आधार का क्षेत्रफल से दोगुना है, तिर्यक ऊंचाई 6/3 सेमी है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 6/3 नहीं होगा, शायद 6√3 है, ठीक है। क्या है, 6√3 है, ये 6/3 तो हो नहीं सकती ना। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो शंकु का एक बार करके देखते हैं, वास्तव में सही एक नहीं है, एक 2 मिनट में, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर 6√3 ही है, ठीक है। तेरी ऊंचाई दे दी, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई क्या होती है सर, देखो एल बराबर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। या इसको रूट के अंदर करेंगे तो वही एक ही बात है। और इसके दे रखा शंकु का एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके आधार का क्षेत्रफल से दुगना है। देखो शंकु ये रहा, ठीक है। इसका आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है सर, पाई आर है। ये बोल रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल से दुगना है, यानी कि ये पाई आर एल किससे, पाई आर एल का मान क्या हो जाएगा, इससे दुगना हो जाएगा। ये क्या है अपना 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, आर एल बराबर 2r, नहीं यहाँ पे तो एल ही बचेगा ना, केवल एल बराबर 2r, ठीक है। एल बराबर 2r क्या हो गया, एल बराबर 2r हो गया, ठीक है। अब एल बराबर 2r हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको मान क्या किसका याद करना है, एच का मान याद करना है। अब एल बराबर 2r हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने एच तो एच का मान तो है नहीं इसके अंदर। अब इसके अंदर को एल बराबर में अगर 2r रखो, इधर भी r रख दूंगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। और इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी, 6√3, तीन ही ऊंचाई दे रखी है। एल का मान तो दे रखा है, हाँ एल का मान तो दे रखा है नहीं यहाँ पे यार अपने को पहले से। कितना है भाई, 6√3/2r, तो r बराबर 3√3, ठीक है। हो गया ना सॉल्व, ठीक है। और एल का मान दे दिया, आर का मान दे दिया, एच का मान निकालना, ठीक है। कर लो, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन ने सोल्व कर लिया। यहाँ पे एल का मान कितना है सर, 6√3 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आर का मान कितना है सर, आर का मान है 3√3,
का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इधर 36 इंटू 3, इधर 9 इंटू 3 बराबर एच स्क्वायर। कितना है 36 दूना 36 थी 108 होती है 27 बराबर एच स्क्वायर। इसमें कितना आएगा 81 है ना, 81 आएगा ना, ठीक है। और इधर कितना आएगा 19 और 8 सही है एच स्क्वायर। देन एच बराबर 9 वर्गमूल करने पर ना, ठीक है। अब देखो अपना एच का मान आ गया और आर का मान आ गया और 3 ऊंचे का सही है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वास्तव में कि वास्तव में ये 6√3 ही था क्या। आर का मान कितना 3 3 का 9 9 27 प्लस नंबर में 81 108 36 इंटू 3 6√3 सही है। 9 सेमी अपना किसकी मान आ गई है, अपने ऊंचाई का मान आ गया। किसका मान आ गया ऊंचाई का मान, एच बराबर 9 सेमी, ठीक है। देखो क्वेश्चंस समझने वाली है, हर स्टेप में हर स्टेप के अंदर सोचना पड़ता है कि यार वास्तव में वो स्टेप आ रही है कि नहीं आ रही है, अपन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक डर सा बना रहता है हर क्वेश्चन के अंदर, एक डर सा बना रहता है कि वास्तव में अपन क्वेश्चन गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि जब तक आंसर नहीं दिखता है ना तब तक अपन को ऐसा रहते यार कि अपन गलत तो नहीं कर रहे, गलत तो नहीं कर रहे, गलत तो नहीं कर रहे, है ना। चलो करते हैं। एक शंक्वाकार तंबू बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी जिसकी आधार की त्रिज्या 21 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर है, कपड़े की चौड़ाई 5 मीटर। वो सेम टू सेम क्वेश्चन ये अपन ने पहले किया था। देखो ये शंकु है और शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 28 और ये बोल रहा है कि इसको बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। कपड़ा कौन सा इसका, ये वाला। इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल, मतलब अपने को एल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और ये बोल रहा है कि कपड़े की चौड़ाई कितनी 5 मीटर, तो कपड़ा कौन सा ये रहा, ये 5 मीटर, तो अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो गया आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, एल इंटू 5। और अपना इसका क्षेत्रफल कितना है पाई आर एल, तो पाई आर एल बराबर एल इंटू 5, ठीक है। तो अपने पाई आर एल बराबर क्या आ गया, पाई आर एल बराबर एल इंटू 5, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एल का मान तो अपन को इस लंबाई का तो मान अपन को ज्ञात करना है ना, इस लंबाई का तो अपन को मान ज्ञात करना है। और आर का मान अपने पास दे रखा है 21 और एल का मान ज्ञात करना, तो एल का मान इस शंकु का एल का मान क्या होगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच का मान कितना आ गया सर, एच का मान तो है 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, यही है ना। आधार की त्रिज्या 21 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर दे रखी है, सही है। ठीक है, अब देखो 21 का 441 होता है और 28 का कितना हो जाएगा 64, 8 मिनट 64, 6 8 दिन 16 6 22, ठीक है, 28 दूनी 56, 4 8 784, ठीक है, 784 प्लस 441 कितना होगा, दोनों जोड़ो भाई, 5 4 1 5 8 4 12 2 हासिल का 1 8 4 12 एल, तो 1225 किसका आएगा 35 का, ठीक है, 35 का आता है ना। देखो एक बार कर लेते हैं अपन, 55 25 हासिल का 2 5 3 15 16 17 7 हासिल 35 70 105, ठीक है, 5 12 2 हासिल का 1 1 1200, तो 5 7 12 2 हासिल का 1 2 1225, सही है। किसका आ गया ये 35 का, तो अपन पास एल का मान कितना आ गया 35, ठीक है, एल का मान 35 आ गया और पाई का मान पता है अपने को 22/7 और आर का मान पता है 21 11 और एल का मान अपने पास आ गया 35। और इस एल का मान ज्ञात करना है, कौन सी है ये आयत या कपड़े, है ना, ये देखो इसकी चौड़ाई दे रखी है अपने पास 5 और इसका मान अपने को ज्ञात करना है, एल है ना लंबाई, तो इस कपड़े की लंबाई तो ज्ञात करनी है पर इसकी चौड़ाई अपने को दे रखी है, ठीक है। तो एल इंटू 5, ठीक है, तो 7 या 21, ठीक है, 22 इंटू 3 इंटू 35 बराबर बटे हुए 5 बराबर एल, ठीक है, 5 7 35, ठीक है, तो 22 इंटू 21 21 एकम 21 21 2 42 21 2 42 4 46 462, ठीक आ गया आंसर, ठीक है। जब तक आंसर नहीं आता तब तक एक ऐसा डर सा बना रहता है कि यार क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कि अपन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं स्टेप, हाँ, ठीक है। अब पर अपन सही चलते जाते हैं ना एकदम मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते जाते हैं ना तो अपने आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 462 कपड़े की क्या आ गई वो लंबाई आ गई, ठीक है, 462 इस कपड़े की आ गई लंबाई आ गई, ठीक है।
अब 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेमी ऊंचाई वाले शंकु के पिघलाकर 45 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास याद कीजिए। देखो शंकु कौन सा अपना, ये रहा शंकु। ये शंकु है अपना। इस शंकु के अंदर 15 सेमी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी इसकी 15 सेमी, 9 सेमी त्रिज्या, 9 सेमी त्रिज्या, तो 9 सेमी त्रिज्या ये रही। त्रिज्या आएगी 9 सेमी, ऊंचाई आएगी 15 सेमी को पिघलाकर, एक शंकु को पिघलाकर 45 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। एक बेलन बना रहा है। बेलन की ऊंचाई कितनी देर की है अपने पास, 45 सेमी। तो बेलन का व्यास याद कीजिए। बेलन का व्यास याद करना, तो त्रिज्या बेलन की कौन सी है सर, ये आर आ रही। तो बेलन का व्यास का मतलब हो गया बेलन का व्यास 2r। अपने को 2r का मान याद करना है, बस क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। अपने को याद क्या करना है, 2r। टू आर कैसे आएगा सर, देखो इस बेलन, ये शंकु दे रखा है, शंकु को पिघलाया है ना। देखो शंकु कौन सा है, शंकु ये वाला। इसको पिघलाकर अपन ने बेलन बना दिया, तो बेलन कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस शंकु को बनाने के अंदर जितना आयतन आया शंकु का, वो किसके आयतन के बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर है। ठीक है, शंकु का आयतन किसके बराबर, बेलन के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन कितना है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर बेलन का आयतन कितना है सर, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि इसको पिघलाया शंकु को, क्या बन गया, बेलन बन गया। तो दोनों का चीज तो वही है ना, बस शेप चेंज कर दी। बोलते हैं ना, अरे घर में अपन क्या बनाते हैं बताओ मुझे, रोटी बनाते हैं। रोटी का लोया लिया इतना सा, लोया लेते हैं अपन, लोया लेते हैं इतना सा, है ना। उसको गोल रोटी बना दो, उसका पराठा बना दो, है उसकी पूड़ी बना दो। चीज तो एक ही है, आटा तो उतना को उतना ही लगाना, आटा उतना ही लगाना। मुझे बताओ, आटा तो उतना को उतना ही लगा। जैसे ये आटा है लोया, इसका लोया है रोटी का, तो बोलते हैं ना लोया ही तो बोलते हैं अपन। तो उसका रोटी बना दो, उसका पराठा बना दो, है उसकी पूड़ी बना दो। और क्या बनती है, 2-3 चीजें तो है, वो बता देना आप मुझे, है ना। उसकी कुछ भी अलग चीज बना सकते हो ना आप उस लोहे से, है ना। तो वो सेम चीज है, चीज तो लोया ही है ना वो। अब लोया को, जैसे ये शंकु है, शंकु का बोल दो लोया। अब इस शंकु का अपन क्या बोल देंगे, लोया। शंकु को लोया बोल देते हैं ना, लोया, है ना, इसको लोया। अब इस लोहे को क्या बोल दो, रोटी बना दो। इसकी क्या बना दो, पूड़ी बना दो। इसकी क्या बना दो, लोया, पूड़ी, रोटी और पराठा बना दो, है ना। 3 चीजें बन गई, तो कुछ भी हो जाओ, पर हाँ तो ये लोया जितना ही रहेगा ना, ये लोया जितना ही रहेगा ना। ठीक है, तो इसका आयतन इतना रहेगा, इसका आयतन इतना रहेगा। ठीक है, 1/3 पाई आर का मान कितना है इसके अंदर, 9। एच का मान कितना है, 15, बराबर पाई आर का मान कितना है, आर का मान तो अपन को निकालना है, और एच का मान कितना है, 45। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 9 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, सो 3 में 9 का भाग, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार। तो 3 × 9 × 15 बटे हुए 45 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, 45 के अंदर 5 3 15, सॉरी 15 3 45, 3 से 3, आर स्क्वायर बराबर 9, देन आर बराबर 3। ठीक है, आर बराबर कितना गया, 3। पर अपने को ज्ञात क्या करना है, 2r ज्ञात करना है। तो 2r बराबर 3 × 2 बराबर 6, यानी 2r कितना हो गया अपना, 2r बराबर हो गया 6। तो अपनी जो बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी, और इसकी परिधि कितनी है, या परिधि सॉरी व्यास, व्यास कितना है इसका, 2r बराबर 6 सेमी। ठीक है, देखो क्वेश्चन एकदम इजी है, बस स्टार्टिंग इसकी गणित के अंदर अगर स्टार्टिंग किसी को आ गई ना कि स्टार्ट कैसे करते हैं इसको, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम पता क्या क्या होती है कि ये वाला सूत्र किसी को बैठता नहीं है कि इसको कैसे करते हैं। देखो इस प्रश्न में समझने का कौन सा पता क्या क्या है, इस प्रश्न में समझने का यही तक है बस समझने का। उसके बाद तो क्या है, कैलकुलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ठोस लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेमी है और इसकी ऊंचाई 15 सेमी है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो शंकु ये रहा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। मतलब वो अपने को क्या चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए, और ये शंकु का आधार है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या 8 सेमी, और ऊंचाई कितनी है सर, ऊंचाई है 15 सेमी। ठीक है,
हाँ सही है, 15 सेमी इसकी ऊंचाई आ गई और आधार त्रिज्या कितनी आ गई, आर बराबर 8 सेमी आ गई। और अपने को चाहिए एल, तो एल का मान कैसे निकालेंगे, एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है अपना 8 × 64 और देखो आर का मान कितना लिख दो, आर का मान 8 आ गया ना, 8 × 64 लिख दिया मैंने, 15 का 225। ठीक है, करो 9 और 8 289 बराबर एल, और एल का मान कितना आ गया 17, क्योंकि 289 किसका मान होता है 17 का, 289 किसका वर्गमूल है 17 का, या 17 का वर्ग कितना है 289। पाई का मान पाई तो पाई रखना, क्योंकि अपने आंसर में पाई दे रखा है। और आर का मान कितना है, आर का मान 8 है, और एल का मान कितना है, एल का मान है 17, और आर का मान कितना 8 है। ठीक है, पाई गुणा 8 गुणा 17 और 8 25, 25 ही ना 25, कितना आ गया 200 पाई, 200 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चंस। अरे क्वेश्चंस तो एकदम इजी है, आप लोगों को बस करने में दिक्कत आती है ना, तो कर लिया, तो आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करा करो, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े क्या आगे बढ़े। देखो सर्दी है, जाती सर्दी है, सब अपना अपना ध्यान रखना, किसी को लग जाएगी तो फिर 5-6 दिन खराब हो जाएंगे। ठीक है ना, अपना ध्यान रखना। एक गोलाकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, गोलाकार शंकु ये रहा, आधार क्या है इसका, आधार तो इसका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है सर 400 दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 400 पाई। ठीक है, 400 पाई दे रखा है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 400, देन आर बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 400 किसका वर्गमूल है 20 का, तो अपनी आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, आर बराबर 20 आ गई। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, इसकी ऊंचाई 15 सेमी है, तो 15 सेमी ये रही, इसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेमी, आधार की ऊंचाई कितनी है, आधार की त्रिज्या कितनी है 20। ठीक है, शंकु के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घुमावदार सतह कौन सी, ये वाली घुमावदार सतह ये रही, अपने को क्या ज्ञात करना है पाई आर एल ज्ञात करना है। तो अपने को एल का एल का मान ज्ञात करो पहले, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो सर्दी अभी लग रखी है थोड़ी बहुत, है ना। अब आर का मान कितना आ गया 20, 20 का कितना आ गया 400, और एच का मान कितना 15, 15 का हो जाएगा 225। ठीक है, एल बराबर 625, देन एल बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या आ गया पाई का मान आ गया पाई, आर का मान कितना है 20, एल का मान कितना है 25। अब पाई का तो मान ऐसे कैसे रखना है, क्योंकि पाई आंसर में दे रखा है, तो 25 दूनी 50 यानी 500 पाई। हाँ आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, आंसर क्या आ गया 500 पाई। देखो क्वेश्चंस अपने को निकालना क्या है ये ज्ञात कर लो पहले, कि पाई आर एल निकालना है तो एल का